हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी के लिए आज हमारा 16वां टेस्ट सीरीज है। इसमें बिहार करेंट अफेयर, बिहार विशेष और आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक हैं, तो इसके लेखक का नाम बताना है और ये भी ध्यान रखना है कि इस किताब का विमोचन किसने किया है। तो नीतीश कुमार के द्वारा अर्जुन मुंडा, राजवीर झां, विजय कुमार चौधरी, रविंद्र कुमार, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो सियासत में सदस्यता है इसके लेखक कौन है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखी गई है। बिहार के सबसे बड़े इको पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है। इको पार्क का निर्माण जो बिहार का सबसे बड़ा है, भारत का नहीं, बिहार का। नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर, जमुई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो बिहार का सबसे बड़ा इको पार्क है इसका निर्माण किया गया है जमुई में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बिहार में पहली बार सदन की कार्यवाही विधानमंडल के बाहर कहाँ आयोजित की गई है। जो बिहार का विधानमंडल है, जो उसकी कार्रवाई चलती है वो विधानमंडल के बाहर चली थी। और कहाँ चली थी ये बताना है। ज्ञान भवन पटना में, बिहार सचिवालय में, नालंदा महाविद्यालय में, नक्षत्रशाला बिहार में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ज्ञान भवन पटना में। जो विधानमंडल है इसकी कार्यवाही संपन्न हुई थी। और ये भी ध्यान देना, ये जो ज्ञान भवन है ये पटना में है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया में गैंडों की संख्या के मामले में बिहार का संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना है, जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ये कहाँ है, तो ये पटना में है। और उसके बाद गैंडों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये चीज़ ध्यान देना है। संजय गांधी जैविक उद्यान की बात कर रहा है स्पेशल। तो गैंडों की संख्या के मामले में इसका स्थान पहला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बिहार के किस जिले में रानीगंज वृक्ष वाटिका चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है। रानीगंज वृक्ष वाटिका चिड़ियाघर कटिहार में, किशनगंज में, सीतामढ़ी में, अररिया में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अररिया में रानीगंज वृक्ष वाटिका चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है। अब बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी। स्वामी सहजानंद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जगदीश प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, जो किसान जांच समिति है, किसान जांच समिति, इसकी स्थापना किसने की थी। स्थापना तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने इसकी स्थापना की थी और जो इसकी अध्यक्षता किए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है। उलीहातू, सिल्ली गांव, बंदगांव, भगनीडीह, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो बिरसा मुंडा है इसका जन्म स्थान उलीहातू है, उलीहातू। बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है। ये चीज़ ध्यान देना हमेशा जब पूछ ले, नहीं गाया जाता है। लगनी, मल्हार, चैता, नचारी,
उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मल्हार नहीं गाया जाता। संत सरफुद्दीन यामा मनेरी का मकबरा किस जिला में है? पटना, नालंदा, मुंगेर, भोजपुर। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पटना में। ये बिहार का आखिरी क्वेश्चन है, स्पेशल बिहार का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद 10 प्रश्न आपको आधुनिक इतिहास के देखने को मिलेंगे। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु, भिखारी ठाकुर, विद्यापति, मंडन मिश्र। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। जो भारतीय आंदोलन इतिहास हुआ था, जो भारतीय आंदोलन हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी, जो उसमें एक सरकारी इतिहासकार था, वो कौन था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस समय का जो एक सरकारी इतिहासकार था वो थे एस.एन. सेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका फुल फॉर्म है सुरेंद्र नाथ सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। सैयद अहमद खां, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, एम.एम. मालवीय या मदन मोहन मालवीय भी इनको कहते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सैयद अहमद खां। इन्होंने 1857 के विप्लव का जो कारण था, कारण पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, करम शाह। जो पागलपंथ है इसकी स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संपादक थे सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देखिए ये क्वेश्चन एकदम एवरग्रीन है, हमेशा किसी न किसी रूप में आता ही रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसके संपादक थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सर विलियम जोन्स। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? तो देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वंदे मातरम है ये भी पूछ सकता है कि ये किस भाषा में छपती थी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, फारसी, कुछ भी। तो इसका सही उत्तर हो जाता अंग्रेजी भाषा में। और ये इससे किससे संबंधित थी? ये अरविंद घोष, एम.जी. रानाडे, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो वंदे मातरम पत्रिका थी इससे संबंधित थे अरविंद घोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन से कई बार प्रश्न आ भी चुके हैं। इसमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था, और उस आंदोलन का नाम था बिजौलिया आंदोलन। इसको किसने फेमस किया था? तो विजय सिंह पथिक ने। इसमें 3 पॉइंट हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो उस
पत्रिका का नाम क्या है? समाचार पत्र का नाम बताना है। केसरी, प्रताप, मराठा, मंजूषा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये थी प्रताप। प्रताप का संपादन होता था, ये निकलती थी कानपुर से। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत बाल गंगाधर तिलक ने, बी आर अम्बेडकर ने, वीर सावरकर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो मराठी ये पाक्षिक पत्रिका थी, इसका नाम था बहिष्कृत भारत और इसको प्रारंभ किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बहरुद्दीन तैयब जी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बहरुद्दीन तैयब जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। जो 1906 में मिंटो से जो शिमला में सम्मेलन हुआ था, एक समझौता हुआ था मुसलमानों के, वो जो शिष्टमंडल गए थे मुस्लिमों के, उन्होंने कौन सी प्रार्थना की थी मिंटो से? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। इसी के लिए शिष्टमंडल भेजा गया था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में। ध्यान देना, मुस्लिम लीग का बताना है। कभी कभी लोग कंफ्यूज होके कांग्रेस का बता दिया करते हैं। तो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 में कहाँ हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, लखनऊ में। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन था 1907 का, ये हुआ था कराची में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इस प्रकार से आज हमारा 67वीं BPSC के लिए 16वां टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।